प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य एवं इसकी सीमा से लगे क्षेत्रों में मुक्तिदाता की तरह पूजे जाने वाले महान क्रांतिकारी, हेतुवादी, विज्ञानवादी एवं तर्कवादी संत गुरु घासीदास जी के विषय में एक 4 एपिसोड वाली वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों में गुरु घासीदास जी का वही स्थान, सम्मान है जो पंजाब एवं विश्व में गुरु नानक जी का है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 30 वर्ष तक वन अधिकारी की हैसियत से कार्य करने का अनुभव है। इस दौरान महान संत गुरु घासीदास जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं, दर्शन तथा आध्यात्म के विषय में स्थानीय ग्रामीणों, उनके अनुयायियों से जो कुछ भी लोकोक्तियों, किंवदंतियों, कथा कहानियों के माध्यम से हमें जानने, सुनने, समझने को मिला, उसे हमने अपने हिसाब से लिपिबद्ध किया और एक आलेख तैयार किया। इस आलेख को हम 4 एपिसोड में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ के गौरव गुरु घासीदास। चूँकि आलेख तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम आपकी सेवा में इसको पढ़कर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम एपिसोड इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ राज्य वैसे तो अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्थानों से भरा पड़ा है, किंतु ऐसी कुछ अति महत्वपूर्ण घटनाएं एवं स्थानों के विषय में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ एवं आसपास के अनेक राज्यों में भारी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति हुई। ऐसे स्थानों और घटनाओं में प्रमुख स्थान गिरौदपुरी में बालक घासीदास के जन्म का होना है। गिरौदपुरी रायपुर जिले के बिलाईगढ़ थाना का एक गांव है। इसी गिरौदपुरी की एक घटना है। इस गांव के बाहर एक बगीचा था। वहां करीब 6-7 बच्चे खेल रहे थे। उसी बगीचे से रास्ते में एक शिकारी बटेर और घाघर पक्षियों को पिंजरे में रखकर निकल रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर सभी बच्चे शिकारी के पास जा पहुँचे और उसे रोककर उन्होंने शिकारी से पूछा कि इन पक्षियों का क्या करोगे और इन पक्षियों को कहाँ ले जा रहे हो। शिकारी ने उत्तर दिया, प्रतिदिन जंगल से जाल में फंसा कर हम पक्षियों को पकड़ते हैं। उन बच्चों में से एक बालक ने शिकारी से कहा कि पक्षी को जाल में फंसाना अन्याय है, इसलिए सभी पक्षियों पर दया कर छोड़ देना पुण्य होगा। बालक की बात को सुनकर शिकारी ने उन सभी पक्षियों को छोड़ दिया। एक समय की बात है, गांव के कुछ बच्चे लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। खेलते खेलते बुधारी नामक एक साथी बगीचा के अंदर झाड़ियों में जा छुपा, जहां पूर्व में एक जहरीला सर्प बैठा था। बुधारी का पैर लगते ही उसे सर्प ने डस लिया और वो बुरी तरह से चीखते हुए बेहोशी की हालत में जाने लगा। चीख सुनते ही बच्चे उसके पास एकत्र हो गए। कुछ बालक झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। इन बालकों में घासी भी था, जिसने इसका कड़ा विरोध किया और झाड़ फूंक को कोरा अंधविश्वास बताया। उनमें से एक साथी ने बुधारी के माता पिता को इस घटना की जानकारी देने का सुझाव दिया। घासीदास ने समझाया कि जानकारी देने से पहले कुछ उपाय किए जाएं। वो अपने साथियों से बोला कि मुझे फौरन एक मजबूत डोरी दो। एक बच्चे ने उन्हें मजबूत मोटा धागा दिया। घासी ने उसे पैर पर सांप काटने के स्थान से ऊपर की ओर कस
कर बांधा और जहर लगे स्थान पर मुंह लगाकर जहर भरे खून को चूस चूस कर उसे उगलता रहा। देखते ही देखते बालक होश में आने लगा और उसकी पीड़ा भी समाप्त हो गई। जब घासीदास ने सारा जहर निकाल दिया तो बुधारी स्वस्थ हो गया। तो ऐसी थी घासी की बहादुरी और तीव्र कुशल बुद्धिमत्ता। खुशी के मारे बातों बातों में बच्चे घासी के इस बहादुरीपूर्ण सर्पदंश के तात्कालिक अचूक इलाज से प्रभावित हो कौतूहल बस उनसे सर्पों के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे, जैसे कि कितने प्रकार के सर्प होते हैं, वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा क्या वे सभी जहरीले होते हैं। चूँकि घासी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और तर्कवादी सोच वाला बालक था, ज्ञान की खोज में बचपन से ही जंगलों के एकांत व शांत वातावरण में आया जाया करता था, अतः उसे सर्प के बारे में भी बहुत जानकारी हो चुकी थी। उसने उत्तर दिया कि संसार में हजारों प्रकार के सर्प होते हैं, वे सारे संसार में पाए जाते हैं। थल में, जल में तथा वृक्ष में भी सांप पाए जाते हैं। सर्प नदी, तालाब, झरनों के अलावा समुद्र में भी पाए जाते हैं। सर्प के आकार में भी बहुत विविधता होती है। एक बीता 42 से लेकर 30 हाथ तक लंबे तथा नाड़े कमरबंद की मोटाई से लेकर बड़े ढोल तक की मोटाई के होते हैं। घासी ने बच्चों को यह भी बताया कि प्रायः सर्प मांसाहारी व कीटभक्षी होते हैं। उनके कान नहीं होते। शेष नाग पर पृथ्वी के टिके होने की बात भी उसने असत और बहुत बड़ा अंधविश्वास बताया। 100 में से मात्र 20 सर्प जहरीले होते हैं, अर्थात 80% सर्प बिना जहरीले होते हैं। घासी ने बच्चों को जानकारी दी कि सर्प में जहर व्यर्थ में किसी की हानि पहुंचाने या मारने के उद्देश्य से नहीं होता है। प्रकृति ने विष उन्हें अपनी रक्षा के लिए दिया है। सर्प को जब तक कोई सताता नहीं है या उनके सामने कोई खतरा पैदा नहीं करता है, तब तक वे किसी को डसते नहीं हैं। घासी ने बच्चों को ज्ञान दिया कि आम मनुष्यों की दृष्टि में सर्प हानिकारक जीव माने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे मानव के मित्र और प्रकृति के संतुलन में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बचपन से ही प्राणियों से प्रेम व करुणा का भाव रखने वाला, लोगों को सत्य, अहिंसा व दया का पाठ पढ़ाकर उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला ये घासी नामक बालक आगे चलकर गुरु घासीदास जी के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने शोषण, अत्याचार, अन्याय, भेदभाव, जात पात और कलंक से मुक्ति पाने के उद्देश्य से सतनाम धर्म की स्थापना की और छत्तीसगढ़, आसाम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सतनाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। सतनाम धर्म का दर्शन हजारों वर्ष पूर्व के बौद्ध धर्म के समान है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस एपिसोड का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे विचार मौलिक हैं और आपकी जानकारी में वृद्धि करते हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।